कि जब से ये बीजेपी सरकार आई है तब से हमारे इस बीजेपी सरकार ने कोविड-19 की वजह से ऐसा डरा रखा है कि बच्चे ना तो स्कूल जा पा रहे, स्कूल भी बंद चल रहा है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे। टीचर हूँ, साइंस टीचर। मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगी कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है तब से हिला हुआ है। सब्सिडी मिलना चाहिए, वो सब्सिडी नहीं मिल रही है। किसान पूरी तरीके से बदहाल है। माननीय जब अखिलेश सरकार थी तो किसानों को खाद भी मिल रही थी समय पर, और बीज के उनको जो सब्सिडी मिल रही थी वो मिल रही थी। गांव से लेकर शहर तक और शहर से लेकर संसद तक हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले देखें सिर्फ भारत टीवी 23 पर। कौन होगा उत्तर प्रदेश के सिंहासन का हकदार? ब्लॉक ककवन की जनता पुकार रही है। अब की बार किसकी सरकार? देखिए 2022 चुनाव संवाददाता अतुल कुमार व कैमरामैन सुरजीत कश्यप के साथ। जनपद कानपुर के ब्लॉक ककवन, ग्राम सभा मकरंदी निवादा, मौजा ककवन, आज वहाँ मौजूद हूँ जनता के बीच में। तो आज बात करेंगे पिछले 5 वर्षों के सरकार के लेकर के क्या विकास हुआ है और यहाँ के जो मौजूदा विधायक ने क्या कराया है विकास। तो आज लेकर के बात करेंगे और जनता से पूछेंगे कि क्या क्या इसमें लाभ हुआ है और कैसी सरकार चली आ रही है और लेकर के अब बार किसकी सरकार बनाना चाहेंगे, और अन्य जो बातें होंगी चुनाव को लेकर के और ये मुद्दाएं तमाम लेकर के और जो शिक्षा के लेकर के और बेरोजगारी को लेकर के आज बात करते हैं। आइए दिखाते कमरा। अपना नाम है? मैं ग्राम प्रधान कसगांव, मेरा नाम है जगत सिंह यादव। सबसे पहले मैं देश और प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की पूर्व से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही बताना चाहता हूं कि वर्तमान विधायक भगवती सागर जो आज समाजवादी पार्टी में कुछ ही दिन पहले विलय हो गए हैं, इनके द्वारा हमारी ग्राम सभा में 1 रुपये की निधि ग्राम सभा के ऊपर नहीं लगाई गई, जबकि कोरोना काल में कई लोगों ने, कई विधायकों ने, कई सम्मानित लोगों ने अपने अपने कोष से बचाव हेतु, ऑक्सीजन के हेतु कई प्रकार के धन प्रोवाइड कराए, पर इनके द्वारा कोई कार्य नहीं कराया गया है जी। तो और हम लेकर महंगाई के लेकर के बात करना चाहते हैं। महंगाई तो इतनी है कि 2017 से और 22 आ गई है, हर एक चीज़ दोगुनी हो गई है। सरकार का मुद्दा था कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, किसानों की दोगुनी की जगह पे आधी हो गई है। और बेरोजगारी की बात करते हैं, अभी इन्होंने पंचायत सहायक ऑपरेटर की भर्ती की थी पूरे प्रदेश में, जिसमें हमारे विकास 14वां वित्त और 15वां वित्त केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो धन आता है, वो पैसा जो हमारी नाली, खड़ंजे आदि के विकास में लगना चाहिए, उससे हम लोग उसका भुगतान कर रहे हैं। यदि तुमने वैकेंसी निकाली थी तो तुम्हें वॉकआउट करके वहाँ से शासन से पैसा डालना चाहिए, ना कि ग्राम प्रधान देंगे। इसलिए हम लोग घोर विरोध करते हैं। भविष्य में आने वाली तीसरे चरण में जो चुनाव होगा, अखिलेश यादव के साथ में रह करके मतदान करेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। तो और हम बात आगे करना चाहते हैं कि जो ये 5 वर्ष से सरकार चली आ रही है, उससे लेकर ये कहूँगा जो किसानों को 2000 रुपये या प्रतिनिधि से जो ये व्यवस्था की गई। मैं समझता हूँ जब से उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी की सरकार आई है, किसान पूरी तरीके से बदहाल है। माननीय जब अखिलेश सरकार थी तो किसानों को खाद भी मिल रही थी समय पर, और बीज के उनको जो सब्सिडी मिल रही थी वो मिल रही थी समय समय पर। जो संभावना प्रकट की जाती थी, जो लोगों को अपेक्षाएं थी, और बीज और अपने उपज का उसको सही मूल्य भी मिल रहा था। आज के समय में किसान अपने उपज का सही मूल्य नहीं पा रहा है, बहुत परेशान है। चारों तरफ से गायें और गौ वंश जितना है लोगों को परेशान है। रात रात में हमारे यहाँ लोग जग कर के गायों को समेटते, जबकि प्रधान जी ने काफ़ी प्रयास करके गायों को भिजवाया इधर उधर गौशालाओं में, लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि किसी या किसी तरीके से संख्या उनकी कम हो। तो इधर उधर से बात ये कि चारों तरफ गांव में गायें तो हैं, इसके अलावा सब गौवंश छूटा घूम रहा है। अब उनको खाने के लिए चाहिए। योगी सरकार ने कोई ऐसी व्यवस्था बनाई नहीं, कोई ऐसी निधि नहीं पास करी जिससे उनका भरण पोषण
हो सके, हमें लगता है कि 30 रुपए की व्यवस्था है। 30 रुपए में कौन आदमी कैसे कर पाएगा भाई? 30 रुपए में किस जानवर का पेट भर पाना कतई नहीं संभव। हमने स्वयं जा करके क्षेत्र के ब्लॉक के कई ग्राम सभाओं के उसमें जहाँ पशु रखे जाते हैं, पशु आश्रय स्थल में हमने जाकर स्वयं देखा है अपने साथियों के साथ में। तो उनकी बड़ी दीनहीन दशा है, ना उनको बेचारों को चारे की व्यवस्था है, ना ठीक से पानी की व्यवस्था है, ना उनको छाया की व्यवस्था। ऐसे में पशुओं का मैं समझता हूँ इनको पशुओं की ये हत्या योगी जी को ले डूबेगी। और इसलिए हम लोग किसान के पक्ष में हैं, किसान हम लोग हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी आने से हम लोगों का समूचा विकास हो पाएगा और किसान खुशहाल जीवन जी पाएगा। तो और हम बात करना चाहते हैं जैसे भ्रष्टाचार के लेकर के, तो भ्रष्टाचार के लेकर के बात करना चाहते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार नहीं होती है, कुछ लोगों का कहना है कि बीजेपी सरकार में नहीं भ्रष्टाचार होती, उसी को लेकर बात करना। ये सरकार की बात बता रहे हैं तो हाँ बताएं भाई। बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार तो इतना है कि अधिकारी बिना पैसा के काम नहीं करना जानते। ठीक, उस समय तो ऐसा था कि विधायकों का दबाव रहता था, सांसद का दबाव रहता था। सांसद लोग जनता की बात को मनवाते थे, चाहे थाना हो, चाहे तहसील हो, चाहे जिले स्तर का काम हो, चाहे प्रदेश स्तर का काम हो, विधायक सांसद देखते थे। इस शासन में विधायक सांसद तो बिल्कुल गांव तक आए भी नहीं एक बार भी। और सपा शासन में हमेशा ये व्यवस्था रही है कि जो भी सांसद या विधायक जो भी हुए हैं क्षेत्र के हिसाब से आते रहे और अपनी निधि से पैसा भी खर्च करते रहे, नाली खरंजा भी व्यवस्था कराते रहे, हैंड पाइप भी लगवाने की व्यवस्था की। जो जनता गरीब होती थी उसको अपनी तरफ से विधायक पैसा भी अर्जित कर देता था। इसके अलावा शिक्षा के विषय में तो बहुत अव्यवस्था है ये कि कोरोना की वजह से ये तमाम सब व्यवस्थाएं पैदा की जा रही हैं। तो बच्चे कैसे पढ़ें हैं? उनको जो समय मिलता है वो भी नहीं। और कोरोना तो इतनी तेज़ी में अब नहीं है जितनी तेज़ी की ये सब प्रचार प्रसार हो रहा है। हमारी समझ में तो बात यही भाई आ रही कि इतना तेज़ी नहीं, लेकिन क्या है कि वो अपनी राजनीति की पहलू को लेकर के बीजेपी जो है ये सब भड़काऊ भाषण, भड़काऊ बयान, भड़काऊ व्यवस्था पैदा किए हुए। इसके अलावा शिक्षा के अलावा बेरोजगारी की बात बताऊं तो बेरोजगारी के तो हाल बहुत ही ख़राब है कि ये सरकार जो है न्यायपालिका को दबा करके काम करवाती है, जबकि पिछली सरकारें न्यायपालिका पर इतना हस्तक्षेप नहीं करती थी। सपा शासन हो चाहे बसपा भी हो, हैं बसपा भी ऐसा नहीं था कि न्यायपालिका पर वो प्रभाव डाले का, ना इतना कांग्रेस में था। इस शासन में तो न्यायपालिका बिल्कुल वो नेताओं के जो शीर्ष नेता उनके दबाव में, ना विधायक। उन्होंने सोच रखा है 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, हमें मुफ्त पानी मिलेगा, सबका घर अपना होगा। उन्होंने रोडों पे भी काम करना है, सारी चीज़ें अच्छी करनी है, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा करना है। आए दिन सड़क हादसे होते हैं, वो भी उन्होंने बोला है कि मैं देखूंगा, मैं रोड सही करूंगा। हर चीज़ पर उन्होंने अपना अभी पिछला भी एक्शन लिया है, आगे भी वो अपना एक्शन लेंगे। और बस मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी सरकार आए मैं तो सपा को समर्थन करूँगा, क्योंकि उन्होंने अब तक काम किया है और वो ऐसे आगे भी काम करें। भारतीय जनता पार्टी बहुत निकम्मी है, उन्होंने कोई काम नहीं किया है। मैं कहना चाहूँगा उन्होंने कोई काम नहीं किया है। सपा सरकार ने हमारे यहाँ पे लोगों को रोजगार दिया, घर दिया, हर चीज़ दी। आज उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम बनाया पढ़ाई का, एक लैपटॉप भी नहीं दिया, एक फ़ोन तक नहीं दिया। सिस्टम बनाने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था कि हमारे यहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे कैसे। अरे किसान आदमी 1500 रुपये की एक कट्टी बेचता है, वो 1500 रुपये में मोबाइल खरीद लेगा ऑनलाइन पढ़ने के लिए? नहीं खरीद सकता है। उसको पढ़ने के लिए माननीय अखिलेश जी ने जैसे लैपटॉप दिए थे, ऐसे उन्हें कम से कम लैपटॉप नहीं तो एक फ़ोन ही देना चाहिए था, एक मल्टीमीडिया फ़ोन दे देना चाहिए था। और मैं कहना चाहूँगा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो हमारे शिक्षा का स्तर है, वो बीजेपी ने इतना खोखला कर दिया है जिससे हर बच्चा मायूस है। अगर आप नहीं यकीन करते हैं तो मैं झूठ कह सकता हूँ, लेकिन ये बच्चे झूठ नहीं कह सकते। आप इनसे शिक्षा का स्तर पूछ सकते हैं। धन्यवाद। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि मतलब कि जो समय में आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? जी, मैं एक छात्रा होने के नाते बस यही कहना चाहूँगी कि जब से ये बीजेपी सरकार आई है, तब से हमारे इस बीजेपी सरकार ने कोविड-19 की वजह से ऐसा डरा रखा है कि बच्चे ना तो स्कूल जा पा रहे, स्कूल भी बंद चल रहा है, बच्चे स्कूल भी नहीं जा पा रहे, अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पा रहे हैं। और इस कोविड-19 की वजह से टीचर्स इतने डरे हुए हैं कि बच्चों को ट्यूशन भी नहीं पढ़ा पा रहे हैं।
और रही बात ऑनलाइन क्लासेस की, अगर हम करते हैं तो ऑनलाइन क्लासेस हमारे पेरेंट्स के पास इतने पैसे नहीं है कि हमें फ़ोन ला के दें और मैं ऑनलाइन क्लासेस करूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को आपको कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं क्लास 9th में पढ़ रही हूँ। आपका नाम क्या है? जी दीक्षा। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि दयाल इंटरनेशनल की टीचर मिस्टर कन्ना यादव से भी कुछ सवाल किए जाएँ, वो बताएंगे स्कूलों का क्या हाल है। आइए। हेलो, मैं करुणा यादव और दयाल इंटरनेशनल एकेडमी की टीचर हूँ। साइंस टीचर। मैं सिर्फ यही बताना चाहूँगी कि यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है, जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है तब से हिला हुआ है। और अगर आप बात करें यहाँ के विकास की, सुस्त विकास की, मैं एजुकेशन सिस्टम